आज यूएसए, आज रशिया, आज यूरोपियन यूनियन की बात की जाए, आज जापान की बात की जाए, आज जिस मुल्क की मर्जी जर्मनी की बात की, जो बड़ी इकोनॉमी है वो भी आज घुटने टेकने पे मजबूर हो चुके हैं कि हिंदुस्तान वाकई जिस तरह उभरा है। सर, जब एक नेशन उभरती है ना, जब नेशन एक खड़ी होती है जिस मुल्क के खिलाफ, वो पूरी दुनिया के साथ टक्कर दे सकते हैं। तो ये भारत है, ये 1 अरब 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है जिसमें मुसलमान भी रहते हैं। सारी मिनॉरिटीज़ को सेम हकूक मिलते हैं। लेकिन वो भारत के साथ जो क्वेश्चन था उस पर मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि आपका कारोबार है उनके साथ, उनके साथ पंगा रखना आपका कारोबार है। और दूसरा बराबरी बेस, आज से 15 साल पहले होती बात तो शायद आप कह लेते जी बराबरी बेस पे हम बात करेंगे जी। अब तो बराबरी रही नहीं आपकी, वो रीजनल पावर है। आपके अमीरुल मोमिनीन ने उनको एशियन टाइगर का टाइटल दे दिया। खान साहब ने खुद फरमाया था एशियन टाइगर है। आप एशियन टाइगर हैं, आप तो एशियन ब्लूगड़े भी नहीं हैं आप। जैसे ही रेस्क्यू कॉल इंडियन नेवी को पहुंचती है तो वो फौरन से मदद के लिए आते हैं, और जो सोमालिया के जो लुटेरे होते हैं वो इंडियन नेवी को देख के भाग जाते हैं। 8 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी एक दफ़ा फिर से रेस्क्यू करती है, और बार बार लगातार हम देख रहे हैं कि इंडियन नेवी को जो थैंक्स का जो सिलसिला है वो बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि प्रभु राम इस धरती पर आए थे विनाशकारी राक्षसों का अंत करने के लिए। उन्होंने इस धरती पे राक्षसों का अंत किया था, जिनकी वजह से यहाँ पर ऋषि मुनियों को बहुत दिक्कत हो रही थी। दोस्तों, ये भारत है, भारत की संस्कृति है, और जो प्रभु राम ने हमें सिखाया है हम वही करते हैं। हम आज भी पूरी दुनिया के जितने भी लोग मुसीबत में होते हैं उनकी तरफ हाथ बढ़ा के उनको बचाने की कोशिश करते हैं। हमने पाकिस्तानियों को भी बचाया है, 1 बार नहीं 2 बार। दोस्तों, ये वो पाकिस्तान है जो हर बार हमारे पीठ पर छुरा घोंपता है, लेकिन फिर भी हमने इनको बचाया है। हम सब इसलिए बचाते हैं क्योंकि ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है। हालांकि ये बात अलग है कि अगर पाकिस्तान ने भारत की आज अगर टेढ़ी ना करी तो इसका नामो निशान ही मिटा देंगे हम। इसलिए पाकिस्तान समझ गया कि भारत से पंगा लेना तो बहुत दूर की बात है, इससे बच के रहो। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि भारत का रुतबा आज दुनिया में इतना बढ़ गया है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर के जितने देश हैं वो भारत को अब एशियन टाइगर मान रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब भारत को वर्ल्ड टाइगर कहा जाएगा। आप अपने कमेंट्स करके बताइएगा आपके क्या विचार है। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तार साहब, हमारी कोई भारत से दोस्ती क्यों नहीं कराता? क्वेश्चन ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि इंडिया के साथ जो है वो झुक के दोस्ती की जाए बराबरी के साथ, लेकिन कोई ऐसा मुल्क है जो दोनों मुल्कों के साथ बिठाए। और पाकिस्तान ने अपना लेसन सीख लिया, इंडिया ने अपनी चीजें देख ली, खित्ता तो मिलके ग्रो करेगा ना। तो इंडिया के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंडिया, जी सर, दो गलत कह दीजिए आप। एक तो ये मुझे बताएं कि आप कहते हैं हमारी दोस्ती को नहीं कराता क्योंकि आप दोस्ती करना नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान भारत के साथ आपकी दुश्मनी और नफरत आपका कारोबार है, नंबर 1। दूसरी आपने लफ्ज कहा कि हमारी बराबरी के लेवल पे कराए। क्या आप बराबर है उनके? क्या बराबर है आप? किसी पढ़े लिखे बंदे से पूछ रहे हैं आप उनसे बराबर है तो ठीक है, मैं रेस्ट माय केस। आप किस चीज में बराबर है? कोई चीज एक बता दें, कोई एक चीज बता दें कि जी ये देखें हम बराबर है उनके। लुट मार भी तो नंबर होना कट गया ना, करप्शन वहां भी होगी, लेकिन जिस तरीके से आपने किया आप तो खैर रैकेट बनाते हैं ना। लेकिन आप किस चीज में बराबर है और क्या बराबरी एक्सपेक्ट करते हैं उनके साथ? मुझे क्यों भाई, वाई क्यों? एक दूसरा, जब आपका कारोबार है उनके साथ, आपने हमेशा उनके साथ खराबी रखी है आपका डिफेंस बजट बड़ा रखने के लिए। कौम में पाकिस्तान के ऊपर मार्शल लॉ को प्रोलॉन्ग करने के लिए आपने दुश्मनी उनके साथ रखी है कि हम अगर इधर यहाँ पे अगर हम नहीं होंगे तो इंडिया आके अटैक कर देगा। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी थी पिछले 40 साल। आज भी कारोबार है आप। अगर आप भारत के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे तो 7 लाख की फौज क्या करेगी? फिर वो पकौड़े बेचेंगे थे बैग अड्डिया थे, वो की करेंगे दसो चीमा साहब। दर हकीकत आप यू आर पाकिस्तान के अंदर नेशनल इंटरेस्ट पे डिसीजन ही नहीं होते। आपके तो मजहब ने आपको बता दिया था जिस तरह की कौम होगी उस तरह का लीडर होगा। तो देख लें आप, आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर एक खालिस दूध का गिलास नहीं मिलता कहीं से। आप रमजान के अंदर, जो रमजान से पहले केले आपके 150 के थे, 600 के बेचे आपने रमजान। ना आप पाकिस्तान से मुखलस हैं, ना आप इस्लाम के साथ मुखलस हैं, ना आप, मेरी समझ से बाहर कि आप किस चीज में मुखलस हैं। 2 चीजें मैंने पिछले सेगमेंट में आपको कहा कि कुरान शुरू होता है इकरा से, कुरान पढ़ और सारी कौम ने पढ़। खाएंगे वहीं शापर फेंक देंगे। जा
सड़कों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं हर चीजों पर सफाई। पता नहीं, मैं भी तो चीमा साहब, मैं तो खैर क्या आपको बताऊं कि कहां से शुरू किया जाए, कहां खत्म किया जाए, लेकिन वो भारत के साथ जो क्वेश्चन था उस पर मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि आपका कारोबार है उनके साथ, उनके साथ पंगा रखना आपका कारोबार है। और दूसरा बराबरी बेस, आज से 15 साल पहले होती बात तो शायद आप कह लेते जी बराबरी बेस पे हम बात करेंगे जी, अब तो बराबरी रही नहीं आपकी। वो रीजनल पावर है, आपके अमीरुल मोमिनीन ने उनको एशियन टाइगर का टाइटल दे दिया। खान साहब ने खुद फरमाया था एशियन टाइगर है, आप एशियन टाइगर हैं, आप तो एशियन बलूंगड़े भी नहीं हैं। आज यूएसए, आज रशिया, आज यूरोपियन यूनियन की बात की जाए, आज जापान की बात की जाए, आज जिस मुल्क की मर्जी जर्मनी की बात की, जो बड़ी इकोनॉमी है, वो भी आज घुटने टेकने पे मजबूर हो चुके हैं कि हिंदुस्तान वाकई जिस तरह उभरा है, जिस तरह उनके पीएम ने काम किया। सर, जब एक नेशन उभरती है ना, जब नेशन एक खड़ी होती है जिस मुल्क के खिलाफ, वो पूरी दुनिया के साथ टक्कर दे सकते हैं। तो ये भारत है, ये 1 अरब 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है जिसमें मुसलमान भी रहते हैं। सारी मिनॉरिटीज़ को सेम हकूक़ मिलते हैं जो वो अपने शहरी को देते हैं, क्या उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। तो सर पड़ोसियों से देख के कुछ सीख लेंगे, अगर वो बेहतर कर रहे हैं तो उनसे सर मुझे बताएं, मेरे और आपके इख्तियार में क्या है? ये भी बात है। हम क्या कर सकते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रोटी पूरी कर सकते हैं। हम मुल्क के बॉर्डर पे जाके नहीं खड़े हो सकते। हम टैक्स काहे का भरते हैं? हमारा तो बिजली का बिल, गैस का बिल गलत आ जाए, हम वो नहीं सही करवा सकते। यही बात है। हमारे मामलात इतने बिगड़े हुए हैं। तो फिर हमने हमेशा हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात तो की है, वो कहते हैं शुक्र है हमारे बड़े नवाब के लिए तो हम भी कटोरियाँ लेके फिर रहे थे। ये इंडिया के मुसलमान कह रहे हैं जिसके लिए हमने हमेशा नारा लगाया। सर जी, वो मुसलमान वहाँ पे जो है वो उनको अक़लियतों का पूरा हक मिला हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया में उनको मुसलमानों को पूरा अक़लियती हक मिला हुआ है। वो हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, जो सहूलतें वहाँ पे उनको मिलती है ना, वो हम सोच भी नहीं सकते। इंडिया वाले तो फिर को कुछ कर अपने मुल्क के लिए सके हैं, भले वो मुस्लिम भी हों, वो यही कहते हैं कि हम इंडिया, हम पाकिस्तान के लिए साथ खड़े हैं। लेकिन जब तक हमारी सियासी इस्तेकाम कोई कायद यहाँ पे खड़ा नहीं होगा, बिल्कुल, तब तक कोई मामला खड़ा नहीं होगा। इंडियन नेवी ने पाकिस्तानियों की ये दूसरी दफा मदद की है। पहले 19 पाकिस्तानियों को रिलीज करवाया सोमालिया के लिटोरे से, और अब जो है 8 पाकिस्तानियों को रिलीज कराया। इसमें तो मेरे ख्याल से तो यही है कि ये आईना दिखा रहे हैं पाकिस्तानियों को। अच्छा। हाँ, आईना ही दिखा रहे हैं ये हुक्मरानों को कि आप इंसानियत अपने मुल्क में करें। वो तो दूसरे मुल्क वाले हमारे पर इंसानियत दिखा रहे हैं, हमारे हुक्मरान हमारे लिए इंसानियत नहीं दिखा रहे, ये आईना दिखा रहे हैं। बजाय कि हमें थैंक्सफुल, उनका तो थैंक्सफुल होना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे पाकिस्तानियों के लिए ये इंसानियत कहाँ चली गई, हमारे मुल्क हमारा हुक्मरान कहाँ चला गया। वो इतने दूर हो के, हमारे मज़हब से भी दूर हो के हमारे लिए इंसानियत दिखा रहे हैं, और ये हमारे पास हो के, अपने हो के एक नबी को मानने वाले इंसानियत नहीं दिखा रहे। शेम, उनके लिए थैंक्सफुल, अल्लाह उनको और दे, जज़ा दे उनको, और ऐसे काम कदों की। अगर पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो इससे मुल्क को कितना फ़ायदा पहुँचता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लड़ने में 100 साल पीछे चले जाते हैं, ना लड़ने में 100 साल आगे चले जाते हैं। इन्होंने तो 100 साल, ये हमारी जो हुक्मरान की जो पॉलिसी है ये पीछे जाने वाली है। सही हो गया कि 100 साल पीछे ही रहेंगे अवाम, आगे जाने वाला तो चक्कर ही कोई नहीं है। अभी भी कोई जो ये चलेगा, इनको फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। तो सर अभी जो लास्ट टाइम 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया, आज 8 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया, तो हर मीडिया पे हर पाकिस्तानी इंडिया को थैंक्स कह रहे हैं। आपको लगता है कि यहीं से शायद हमारी दोस्ती का आगाज हो जाए? बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। ये इंसानियत हो तो फिर तो मज़हब कोई मज़हब ही है ना, फिर तो ये बॉर्डर लाइन तो पार, बॉर्डर लाइन तो है ही नहीं, फिर इंसानियत की कोई बॉर्डर लाइन नहीं है।